गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्ट वाइज क्रिटिकल साइनॉप्सिस ऑफ द प्ले द वे ऑफ द वर्ड बाय विलियम कॉन्ग्रीव। फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था विलियम कॉन्ग्रीव के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके अलावा विलियम कॉन्ग्रीव एज अ प्ले राइट, रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, डिटेल में हमने डिस्कस किया था। सेटिंग डिस्कस की थी, कितने एक्ट हैं इस प्ले के अंदर। उसके अलावा साथ ही साथ हमने इस प्ले के अंदर जो थीम यूज़ किए हैं राइटर ने, वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर इस प्ले के अंदर यूज़ किए जाने वाले फर्स्ट एक्ट में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो, और फर्स्ट एक्ट के अंदर कैरेक्टर्स ने क्या रोल प्ले किया है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्ट से। The scene opens upon a chocolate house where Mirabel and Finale have just risen from a game of cards. तो ये प्ले ओपन होता है एक सीन से, चॉकलेट हाउस इसकी सेटिंग है, जहाँ पर मिराबेल जो कि इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है इस प्ले का, और हमारे पास फिनाल जो कि इंटैगनिस्ट है इस प्ले का, वो दोनों कार्ड गेम खेल रहे होते हैं और अभी वो फ्री होते हैं कार्ड गेम खेलकर। मिराबेल हैज़ लॉस्ट टू फिनाल एंड सीम्स अ लिटिल डिस्टर्ब। और इस गेम में मिराबेल जो है वो हार जाता है, फिनाल जो है वो जीत जाता है, और वो डिस्टर्ब नज़र आ रहा होता है। द थॉट दैट डिस्टर्ब्स हिम इज़ नॉट हिज डिफीट एट फिनाल्स हैंड। अब जिस चीज़ की वजह से वो परेशान है वो उसकी डिफ़ीट नहीं है कि फ़िनाल ने उसे इस कार्ड गेम में हरा दिया तो वो परेशान है, उसकी डिफ़ीट नहीं है, बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज प्लान टू विन द हैंड्स ऑफ हिज लेडी लव मिलामेंट। लेकिन उसके प्लान की इम्प्लीमेंट वो नहीं कर पाया, फर्स्टली क्योंकि लेडी विशफोर्ड को पता चल जाता है, और जिसकी वजह से वो मिलामेंट के साथ नहीं मिल पाया जो कि उसकी लेडी लव है। तो उसको वो प्लान को जो उसने बनाया था उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, इसकी वजह से वो परेशान है। ही हैज़ ऑलरेडी टेस्टेड हिज डिफीट एट द हैंड ऑफ लेडी विशफोर्ड। मिलामेंट्स गार्डियन है लेडी विशफोर्ड, ठीक है, एंड दिस वेज हैवी ऑन हिज माइंड। और ये बात जो है उसने अपने दिमाग पर सवार कर ली है, अपनी माइंड पर सवार कर ली है, और उसके बारे में वो परेशान रहता है, वो डिस्टर्ब है। फिनाल इज क्विक टू रीड हिज माइंड एंड डज नॉट वांट टू प्ले एन अदर गेम विद हिम बिकॉज ऑफ मिराबल्स इंडिफरेंस टू इट। फिनाल जो है वो बड़ा जो है वो क्विक रीडर है, वो उसके माइंड को रीड कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि जो मिराबेल है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा गेम के अंदर, तो वो दोबारा उसके साथ गेम नहीं खेलता। फिनाल रिटोर्ट द कोल्डनेस ऑफ अ लूजिंग गेमस्टर लिसन द प्लीजर्स ऑफ द विनर। वो कहता है कि जो हमारे पास लूजिंग साइड पे जो गेमस्टर होता है, जो लूज़ कर जाता है, जो डिफ़ीट कर जाता है, अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता गेम के अंदर, तो जीतने वाले की जो जीत होती है उसका मज़ा भी जो है वो कम हो जाता है। आई वुड नो मोर प्ले विद द मैन दैट स्लाइटेड हिज इल फॉर्चून। वो कहता है कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ दोबारा नहीं खेलूँगा जो अपनी इल फॉर्चून की वजह से परेशान है। दैन आई वुड मेक लव टू अ वुमन हु अंडर वैल्यूड द लॉस ऑफ हर रेपुटेशन। और इसकी बजाय मैं एक ऐसी औरत के साथ जो है वो लव करूँगा, उसे लाइक करूँगा, जो कि अपनी रेपुटेशन के लॉस को वैल्यू नहीं देती। It reveals a lot about him. Finale rightly so that the cause of his unhappiness and anger at the chocolate house is that Milament must not have treated or entertained Mirabel kindly. तो फिनाल जो है वो भांप लेता है, उसे पता चल जाता है कि जो मिराबेल है उसको मिलामेंट ने चॉकलेट हाउस पर अच्छे से ट्रीट नहीं किया, काइंडली उसको एंटरटेन नहीं किया, इसकी वजह से वो परेशान है। मिराबेल एक्सेप्ट्स फिनाल्स गेस टू बी ट्रू। और मिराबेल जो है वो कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, ऐसा ही है। विशफोर्ड हैड गिवन हिम अ कोल्ड रिसेप्शन ऑलमोस्ट फोर्स्ड हिम आउट फ्रॉम चॉकलेट हाउस। विशफोर्ड जो है उसे अच्छे से रिसीव नहीं करती, और जिसकी वजह से, और उसे फोर्स करती है कि वो चॉकलेट हाउस से चला जाए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहा है। इट वॉज अ केबल नाइट एंड लेडी विशफोर्ड एंड कंपनी मिसिज मारवुड
मिसिस फिनाल सारे इकट्ठे हैं एंड कॉन्ग्रीगेटेड टू डिस्कस द स्लाइटेड रेपुटेशन ऑफ द पीपल दैट इवनिंग। और लोगों की जो रेपुटेशन है जिसको दाव पे लगा दिया है उन्होंने, उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं सब इकट्ठे होकर। Such meetings were the privilege of only women and men folk were conspicuous by their absence। यहाँ ऐसी इस तरह की मीटिंग में सिर्फ वुमेंस होती हैं, वहाँ पर जो मैन होते हैं वहाँ पर मौजूद नहीं होते। ठीक है, देवर एक्सक्लूडेड, उन्हें निकाल दिया जाता है। पेटुलेंट एंड विटवुड वर मेड मेंबर्स टू प्रिवेंट एनी स्कैंडल दैट कुड अराइज फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ मैन। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ जो विटवुड है और पेटुलेंट दोनों सर्वेंट्स को इस क्लब का मेंबर बनाया गया है ताकि अगर कोई भी स्कैंडल हो जाए एब्सेंस ऑफ मैन की वजह से तो उसको अच्छे से कवर किया जा सके। Lady Wishford, with all her anger and fury against the male community that resulted partially from her widowhood, जो लेडी विशफोर्ड है वो मेल कम्युनिटी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा रखती है, गम गुस्सा रखती है। पार्शली तो इस वजह से है क्योंकि वो विडो है, ठीक है, और दूसरा ये कि हर इनएबिलिटी टू फाइंड अ सूटेबल मैन फॉर हर सेल्फ वाज द फाउंडर ऑफ दिस हाउस। ये चॉकलेट हाउस की जो फाउंडर है वो लेडी विशफोर्ड है। एक तरफ से वो इसलिए भी गुस्से में है, परेशान रहती है हमेशा क्योंकि वो विडो है, और दूसरी तरफ उसे एक सूटेबल मैन नहीं मिला शादी के लिए। मिराबेल हैड पेड फॉल्स कोर्टशिप टू दिस एल्डरली फिगर ऑफ 55। 55 साल इसकी उम्र है और इसके साथ ये एक डिस्गाइज करता प्लान बनाता है, ऐसे इसके साथ एक झूठा लव अफेयर चलाता है। बट हिज प्लान वाज फोइल्ड बाय मिसिस मारवुड, लेकिन मिसिस मारवुड जो है इसके प्लान को ख़राब कर देती है। हु टोल्ड लेडी फिशफोर्ड दैट ही हैड हर नीज मिलामेंट इन माइंड दैट शी हरसेल्फ, उसे बताते थे कि उसके माइंड में मिलामेंट है, वो आपके साथ ऐसे ही मजाक कर रहा है, फन कर रहा है, धोखा दे रहा है। मिसिस मारवुड डिड नॉट गो वेल विद मिराबेल ऑफ लेट। मिराबेल और मिसिस मारवुड का जो आपस में कनेक्शन है वो जो है वो अच्छा नहीं दिखाया गया इस प्ले के अंदर, फ्रेंडली नहीं है। एज मिराबेल डिड नॉट हीड advances made by her, and Fainal promptly comments that women do not generally pardon the imprudence and lack of courtesy on part of men who disregard a woman's advances। तो मिराबेल जो होता है वो उसकी तरफ से मिसिस मारवुड की तरफ से जो वो अटेंशन लेना चाहती होती है मिराबेल से, मिराबेल उसे अटेंशन नहीं देता और इसी की वजह से जो मिसिस मारवुड होती है वो मिराबेल के अगेंस्ट होती है। और फिनाल कहता है कि जो वुमेंस होती हैं, कमेंट्स दैट वुमेन डू नॉट जनरली पार्डन द, वो अगर इनकर्टेसी शो करें मेंस टूवर्ड्स वुमेन तो, और उनको डिसरिगार्ड करें, उनके एडवांसेस को, उनकी नज़रों को, उनकी निगाहों को, उनकी अटेंशंस को डिसरिगार्ड करें तो वो उनको पसंद नहीं करती, उन्हें माफ़ नहीं करती। फिनाल एग्जिट्स द सीन शॉर्टली आफ्टर दिस, इसके बाद फिनाल जो है वो इस सीन से निकल जाता है। मिराबेल इज़ इन्फॉर्म बाय अ सर्वेंट दैट हिज सर्वेंट Whitwell and Lady Wishford's maid Foible have been successfully married, though there was a great rush at the chapel at Pancras। तो फिनाल को जो है वो फिनाल निकल जाता है। मिराबेल को एक सर्वेंट आके इन्फॉर्म करता है कि उसका सर्वेंट जिसका नाम विटविल है और लेडी फिशफोर्ड की मेड जिसका नाम फोइबल है, उन्होंने दोनों ने शादी कर ली है चैपल के अंदर। आल्दो चैपल में बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ पर विटविल जो है वो एक ऐसा करेक्टर है जो डिस्गाइज करके जाता है सर रॉल्सन के जो है वो हुलिये में, और जो लेडी विशफोर्ड है उसके साथ लव अफेयर चलाता है मिराबेल के कहने पर। तो ये मिराबेल का सेकंड प्लान था। मिराबेल स्विंग्स इनटू एक्शन, अब मिराबेल एक्शन में आ जाता है एंड आस्क द न्यूली मैरिड कपल नॉट टू कंज्यूमेट देयर मैरिज अंटिल फर्दर ऑर्डर। वो कहते हैं कि अपनी मैरिज को आपने कंज्यूमेट नहीं करना जब तक आपको ऑर्डर नहीं मिल जाते। मिराबेल इज़ क्वाइट चेयरफुल एंड फिनाल्स री एंटर्स। अब मिराबेल जो है वो काफ़ी चेयरफुल मूड में होता है तो फिनाल दोबारा एंटर होता है प्ले के अंदर इस एक्ट में। देयर इज़ सम टॉक अबाउट Whitwell and beauty, and Mirabel's accept that he is passionately in love with Millamant and loves her with her all। वो यहाँ पर
जो है वो कन्फेस करता है कि वो मिरामेंट से लव करता है और उसकी तमाम खूबियाँ लेकर उसके साथ मोहब्बत करता है। अ मैसेंजर कम्स इंक्वायरिंग अबाउट विटवुड एंड वी कम टू नो दैट सर विलफुल as distant relative of Lady Wishford and a stepbrother to Whitwood is also expected in town that evening। वहाँ पर एक मैसेंजर जो है वो सर विटवुड के बारे में इंक्वायर कर रहा होता है, जो कि सर विलफुल क्योंकि सर विलफुल और जो सर विटवुड होते हैं वो दोनों आपस में स्टेप ब्रदर हैं और कहा जाता है कि वो टाउन में आने वाला है। सर विलफुल इंटेंड्स टू गो ऑन अ जर्नी ऑफ यूरोप। सर विलफुल की ख्वाहिश होती है कि वो यूरोप में जर्नी में जाए और वहाँ पर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे। मास्टर पेटुलेंट इज़ द मैन विद ऑल द अफेक्शंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। यहाँ पर एक और कैरेक्टर के बारे में बताया गया है जिसका नाम मास्टर पेटुलेंट है, जो कि मॉडर्न सोसाइटी को पसंद करता है एंड इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट गुड इमेज और अपने अच्छे इमेज को दिखाने के लिए ही सेंड्स फॉर हिम इन पब्लिक प्लेसेस में जाता है एंड ही पेज चीप वुमेन ऑफ द टाउन। टाउन की चीप वुमेंस को पैसे देता है, प्रोस्टिट्यूट इन विटवुड वर्ड्स who wait for him in coaches at streets corners and messenger comes to inquire about him in the presence of many men। और मैसेंजर जो है वो काफ़ी सारे आदमियों की प्रेजेंस में उसके बारे में इंक्वायर करने आता है। समटाइम्स ही हिमसेल्फ कम्स इन डिस्गाइज टू आस्क अबाउट हिमसेल्फ। अपने बारे में पूछने के लिए डिस्गाइज में आता है, लोगों से जानने के लिए कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं। एंड लीव्स अ नोट फॉर हिमसेल्फ और अपने लिए एक नोट छोड़ देता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा जो नेक्स्ट 4 एक्ट रहते हैं वो हम एक एक एक्ट करके जो है वो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।